भारत सरकार कृषि और किसान दोनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए कदम उठा रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर नई नई योजना से किसानों को लाभ पहुंचा रही है, जिससे किसान की इनकम बढ़े और रोजगार के नए नए अवसर मिले। ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी यंत्र है उनके ऊपर सब्सिडी दे रही है, जिससे कोई भी किसान अपना नया ट्रैक्टर खरीद के, ट्रैक्टर से जुड़े यंत्र खरीद के और अच्छी सी खेती करके अपनी इनकम बढ़ा सके। तो जान लेते हैं इस ट्रैक्टर योजना के बारे में या फिर कृषि यंत्र योजना के बारे में। ये योजना क्या है 2025 के अंदर, इसके अंदर क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, इसके अंदर कितनी सब्सिडी दी जाती है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आपको किस किस चीज के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, पीएम ट्रैक्टर योजना या फिर कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी यंत्र होते हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। इसके अंदर 50% तक भारत सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन ये सब्सिडी अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है, क्योंकि सभी स्टेट के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उस हिसाब से अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत जितने भी ट्रैक्टर से जुड़े यंत्र होते हैं सभी के ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है, जिससे आप खेती कर सके और खेती से ज्यादा इनकम ले सके। सबसे पहले जान लेते हैं किस किस यंत्र के ऊपर आप सब्सिडी ले सकते हैं। तो आप ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं, आप मिनी ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं, आप पावर ट्रेलर के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं। इसके साथ जितने भी यंत्र दूसरे हैं जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया, ऐसे सभी इक्विपमेंट्स के ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी और ये सब्सिडी अलग अलग कृषि यंत्र के हिसाब से अलग अलग दी जाएगी। अब जान लेते हैं कितनी सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर के ऊपर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ बता दे, कुछ राज्य के अंदर आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, कुछ राज्यों के अंदर आपको 70 से 80% तक सब्सिडी मिलेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ आपको 25% तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं बात करें गुजरात की तो वहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी दी जाती है और अन्य के लिए 35% तक सब्सिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर यही सब्सिडी 20 से 50% तक होगी। बिहार के अंदर ये सब्सिडी 50% रहेगी। पंजाब के अंदर ये सब्सिडी 50% रहेगी और हरियाणा के अंदर भी ये सब्सिडी 50% मिलेगी। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ ये सब्सिडी 50% रहेगी। झारखंड के अंदर ये सब्सिडी 80% रहेगी। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से 25% से और 80% तक ट्रैक्टर के ऊपर या फिर दूसरे कृषि यंत्र के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन अलग रहेगा, तभी अलग अलग किसानों को अलग अलग यंत्र के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद जान लेते हैं किस किस को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी भारतीय किसान इस योजना का लाभ ले सकता है। किसान की आयु 21 होनी चाहिए और किसान के पास कृषि हेतु जमीन होनी चाहिए। इसके साथ एक परिवार के एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और उस परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसको पहले ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं मिला हो और एक बार योजना का लाभ लेने के बाद अगले 7 साल तक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और किसान के पास अपने सभी दस्तावेज होने चाहिए और जमीन से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं कोई भी किसान यदि पीएम ट्रैक्टर योजना या फिर कृषि यंत्र योजना का लाभ उठाना चाहता है, इसके लिए किसान के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो किसान भाई के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, अपना पैन कार्ड होना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और उसके साथ अपनी फैमिली आईडी या फिर अपना राशन कार्ड होना चाहिए। इसके साथ जमीन के सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट है तो आराम से कोई भी किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकता है और इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। अब जान लेते हैं यदि कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहता है, साथ में लोन लेना चाहता है किसी बैंक से, तो लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो कोई भी किसान भाई लोन ले सकता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से। इसके अंदर 2 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं किसी भी ट्रैक्टर के लिए या फिर ट्रैक्टर से जुड़े यंत्र के लिए। लेकिन 2 लाख से कम लोन के ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज या फिर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा और 2 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज भी लगेगा और सभी चार्जेस लगेंगे। ये अलग अलग बैंक के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चार्ज होते हैं और लोन मिलेगा। तो आप ये देखना कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन ले रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर से लोन ले रहे हैं, उसी प्रकार से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और उसी प्रकार से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसके बाद जान लेते हैं यदि कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर लेता है सब्सिडी पर तो इसके अंदर किस प्रकार से अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार से सब्सिडी मिलेगी। तो इसके अंदर सब्सिडी की बात करें या फिर अप्लाई की बात करें
तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप पास के सीएससी सेंटर जा सकते हैं या फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप pmkisan.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। वहां सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के बाद आपको अपना डाटा डालना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप अपने पास के सीएससी सेंटर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको 100 से 150 रुपए देने पड़ेंगे, उनके चार्जेज होते हैं और आप आराम से वहां अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके वहां जाना है और सभी डॉक्यूमेंट स्कैन होकर वहां अपलोड होंगे और आप वहां से अप्लाई आराम से कर पाएंगे। या फिर आपको खुद को आता है अप्लाई करना तो आप आराम से अपने फोन से, मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बात रही सब्सिडी की, तो सबसे पहले आपको किसी भी एजेंसी के अंदर जाना है जहां पे आपको ट्रैक्टर कितने हैं, उसके बाद आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड जानकारी लेनी है, फिर आपको ट्रैक्टर मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 50% सब्सिडी मिलेगी वो आपके जेब से लगेगी। बाद में ये सब्सिडी अप्रूव होने के बाद आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगी। यानी स्टार्टिंग के अंदर आपको डायरेक्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी और सबसे पहले आपको अपना ट्रैक्टर लेना पड़ेगा और वो 50% अपनी जेब से देना पड़ेगा। उसके बाद जब सब्सिडी आएगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी और वहां से आप अपने निकलवा सकते हैं पैसे। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहेगी। यदि आप पीएम ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यदि एक किसान हैं और अच्छे से खेती करना चाहते हैं तो आप सब्सिडी पर ट्रैक्टर ले सकते हैं और इसके अंदर यदि आप ट्रैक्टर लेते हैं तो आप अच्छे से खेती कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें दोस्तों, इसके अंदर महिला कैंडिडेट को और भी ज्यादा छूट दी जाती है। जो महिला किसान है वो और भी ज्यादा छूट से अपना ट्रैक्टर ले सकती है, ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी यंत्र है वो ले सकती है और खेतीबाड़ी कर सकती है। तो जब आप ट्रैक्टर लेंगे तो वहां आपको इस योजना का लाभ के बारे में डिटेल जरूर मिलेगी कि आपको कितना % तक सब्सिडी मिलेगी, महिला कैंडिडेट को कितनी मिलेगी या फिर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ट्रैक्टर ले सकते हैं और ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका कोई भी सवाल फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।